हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। इस कोरोना काल के समय में प्लीज़ फ्रेंड्स घर से बाहर ना निकलें, घर पे रहें, स्वस्थ रहें, क्योंकि जान है तो जहान है। पढ़ाई घर पे करें, सेल्फ स्टडी करें और मैं आप लोग के लिए हेल्पफुल वीडियो भी डालती रहूँगी। इससे भी आराम से आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का ये हमारा वीडियो हिंदी का पहला वीडियो है और ये हिंदी भाषा और बोलियों से संबंधित चैप्टर है। इसको हम देखते हैं। हिंदी भाषा और बोली। पहले तो हम जानते हैं भाषा क्या है और बोली क्या है और दोनों में अंतर क्या है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों और विचारों को बोलकर, लिखकर प्रकट करता है और वह दूसरों के भी भावों और विचारों को सुनकर, पढ़कर समझ लेता है। ये होता है भाषा। और भाषा का विस्तारित रूप ज़्यादा होता है, वो बहुत विस्तारित रूप होता है। उसी का छोटा रूप होता है बोली। भाषा जब अल्प विकसित होती है, एक क्षेत्र विशेष में रहती है, तो उसको हम बोली कहते हैं। किसी छोटे क्षेत्र में, स्थानीय क्षेत्र में बोला जाता है। जब भाषा वहाँ पे ज़्यादा विकसित वो नहीं हो पाती है तो उसको बोली का रूप दे दिया जाता है। और जब वही बोली जब अच्छे से विकसित हो जाती है, उसका प्रचार प्रसार हो जाता है, तो वो भाषा का रूप ले लेती है। तो आइए फ्रेंड्स, हम देखते हैं। इधर है अपभ्रंश, ये है उपभाषाएं। हिंदी में 5 उपभाषाएं हैं, 18 बोलियां हैं और ये 5 उपभाषाएं अब 3 अपभ्रंश के अंतर्गत आती हैं। इन तीनों अपभ्रंशों को पढ़ते हैं, 5 भाषाओं को पढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं। अपभ्रंश। सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत 3 उपभाषाएं आती हैं। पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, आगे बताएंगे पहाड़ी हिंदी। तो ये है पहला पश्चिमी हिंदी, इसमें 5 भाषाएं आती हैं। खड़ी बोली, इसका दूसरा नाम है कौरवी। ब्रज भाषा, कन्नौजी, बुंदेली, हरियाणवी, बांगरू, इसका दूसरा नाम है। इसका फ्रेंड्स दूसरा नाम जो है अक्सर पूछता रहता है, इसको ज़रूर याद रखें। क्वेश्चन कैसे पूछता है कि ये दे देगा भाषा, पूछ देगा किस अपभ्रंश का है, या फिर तीनों भाषाएं देगा, पूछेगा किस अपभ्रंश का है, चाहे किस बोली का है, कहाँ का है, पश्चिमी का है कि राजस्थानी है, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। फ्रेंड्स, मैं इससे संबंधित इसके बाद नेक्स्ट वीडियो इसी से संबंधित 30 प्रश्न लाऊंगी, उससे आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। खड़ी बोली, कौरवी, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, हरियाणवी, बांगरू। अब इसको फ्रेंड्स याद कैसे करें। 5 भाषा है तो एक सिंपल लाइन याद करेंगे, हक खूब। बस एक ब इसके आगे बढ़ा देंगे, ये हमारी 5 भाषाएं बड़े आसानी से याद हो जाएंगी। तो देखिए, ह से हरियाणवी, क से कन्नौजी, ख से खड़ी बोली, ब से ब्रजभाषा, फिर एक ब से बुंदेली। तो इसको याद रखेंगे, कभी नहीं भूलेगा ये। फिर आते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट, राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी में जयपुरी, इसका दूसरा नाम हड़ौती या ढूंढाड़ी भी है, दूसरा मेवाती, तीसरा मालवी। अब इसको कैसे याद करें। एक लाइन ये याद करें, मामा की जय। पहले माँ से मालवी, दूसरे माँ से मेवाती और की जय, जय से जयपुरी, एक शब्द बनाने के लिए बताए हैं। फ्रेंड्स, अब आता है पहाड़ी हिंदी। ये तीनों हिंदी सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत है। गढ़वाली, कुमायूं, मंडियानी। फ्रेंड्स, इसको कैसे याद करें। तो फ्रेंड्स, कुमायूं एक हिमालय है, पहाड़ ही है। मंडवानी भी उसी से संबंधित है। गढ़वाल भी एक पहाड़ एरिया से ही संबंधित है। तो इससे हमें याद हो जाएगा, बहुत सिंपल है। कुमायूं, मंडियानी, गढ़वाली 2-3 बार पढ़ेंगे, आसानी से याद हो जाएगा। फिर आते हैं फ्रेंड्स, यहाँ देखते हैं अर्धमागधी अपभ्रंश। इसके पहले सौरसेनी अपभ्रंश चल रहा था, अब अर्धमागधी अपभ्रंश। अर्धमागधी अपभ्रंश के अंतर्गत पूर्वी हिंदी आती है और इसमें 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी।
सिर्फ ये 3 याद रहेगा फ्रेंड्स ना, बहुत सारे क्वेश्चन याद हो जाते हैं। अक्सर यहाँ से पूर्वी हिंदी से क्वेश्चन पूछता रहता है। इसको एक ट्रिक याद करते हैं। आप समझिए कि आपके पास छत नहीं है, आप ऐसे ही झोपड़ी में रहते थे, ठीक। अब समझिए, अब कहिए कि अब छत है। पहले छत नहीं था, अब छत है। तो अब छत है, अ से अवधि, ब से बघेली, छत से छत्तीसगढ़ी। तो अब छत है, अवधि, बघेली, छत्तीसगढ़ी। फिर आते हैं फ्रेंड्स मागधी अपभ्रंश। मागधी अपभ्रंश बिहारी हिंदी। मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत बिहारी हिंदी आता है, मगही, मैथिली, भोजपुरी। इसको कैसे याद करेंगे? मम भोज, मम मतलब बच्चे जब छोटे रहते हैं तो पानी को मम मम बोलते हैं, उससे इसको मम याद करिए। अब भोज मतलब पानी, खाना, या फिर खाना पानी भी कर सकते हैं, भोज मम या फिर मम भोज, आपको जैसे सुविधा लगे आप पढ़ सकते हैं। तो मम, म से मगही, एक म से मैथिली, भोज से भोजपुरी। फिर आते हैं फ्रेंड्स, ये है हिंदी भाषा में 5 उपभाषाएं तथा 18 बोलियां हैं। इसका ये क्रम फ्रेंड्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, पूछता रहता है। संस्कृत, पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश, हिंदी। ये क्रम फ्रेंड्स ज़रूर याद रखिएगा, ये एग्ज़ाम में अक्सर पूछता रहता है। अब इतनी बोलियां तो हमने पढ़ ली हैं, अब इसको आइए देखते हैं कहाँ कहाँ बोला जाता है। इसको थोड़ा हम एक नज़र डाल लेते हैं फ्रेंड्स। ये देखते हैं पहले क्या है हमारी खड़ी बोली है। खड़ी बोली को ज़्यादातर दिल्ली है, मेरठ है, बिजनौर है, इस एरिए में बोला जाता है। ब्रज भाषा मथुरा, आगरा, यूपी में बोला जाता है। कन्नौजी, कन्नौज, यूपी में जो कन्नौज ज़िला है जो इत्र के लिए जाना जाता है, वहाँ पे कन्नौजी बोला जाता है। फिर बुंदेली है। बुंदेली को कहाँ बोला जाता है? एमपी और उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में भी कई इलाका है, एमपी के छतरपुर में भी बुंदेली बोला जाता है। हरियाणवी, हरियाणा का जो रोहतक ज़िला है वहाँ पे बोला जाता है। फिर आते हैं राजस्थानी हिंदी। ये ज़्यादातर राजस्थान के इलाकों में बोला जाता है। फिर पहाड़ी हिंदी, ये भी पहाड़ी इलाकों में ही ज़्यादातर बोला जाता है, जैसे हिमाचल प्रदेश में, कुल्लू में, गढ़वाली उत्तराखंड में बोला जाता है। कुमायूं जो है वहाँ पे उत्तराखंड का एरिया जो है, वहाँ पे थोड़े बहुत एरिया ऐसे हैं गढ़वाल टाइप, वहाँ बोला जाता है। और ये कुमायूं जो है नैनीताल उत्तराखंड में अल्मोड़ा एक ज़िला है, वहाँ पे भी ज़्यादातर कुमायूं बोला जाता है। मालवी फ्रेंड्स, ये जो है मालवी वाला, ये एमपी के उज्जैन में ज़्यादातर बोला जाता है। आइए फ्रेंड्स अब आगे देखते हैं पूर्वी हिंदी। अवधी, अवधी लखनऊ में बहुत बोला जाता है। उत्तर प्रदेश अवध में भी, लखनऊ वो एरिया जितना उधर का बस्ती हुआ, अवधी हुआ, अवध हुआ, लखनऊ हुआ, उधर वही बोला जाता है। ये बघेली एमपी के रीवा में बोला जाता है और उत्तर प्रदेश में भी बोला जाता है। छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ में ही बोला जाएगा, वहाँ का एक ज़िला रायपुर है, वो फेमस है। फिर आते हैं फ्रेंड्स मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत बिहारी हिंदी जो है, मगही, मैथिली, भोजपुरी, ये ज़्यादातर बिहार राज्य में बोला जाता है। मैथिली वहाँ का बहुत फेमस है एक ज़िला, वहाँ पे मैथिली बोला जाता है। तो फ्रेंड्स ये रहा मेरा हिंदी का पहला वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। फ्रेंड्स थैंक्स। और इससे संबंधित जो प्रश्न का वीडियो है वो हम जल्द ही अपलोड कर देंगे।